जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री। वारणावत का प्रसंग देख रहे हैं हम लोग। अथ पंचाशद अधिकशततम अथ पंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। माता कुंती के लिए भीमसेन का जल ले आना। माता और भाइयों को भूमि पर सोए देखकर भीम का विषाद एवं दुर्योधन के प्रति क्रोध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखा सहित वह संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि काल में जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेगपूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते वहां की लताओं वृक्षों को पैरों से रौंदकर जमीन के बराबर कर देते थे। उनके मार्ग के निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रोन जाते थे। जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धाराशाही करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरुड़ और वायु के समान तीव्र वेग वाले भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले जाते थे। भरत श्रेष्ठ वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहां वास करते थे। बिना ऋतु की प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकार पूर्ण हो रही थी। राजन, हवा के झोंकों से वन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुलमलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था।
वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडु पुत्रों की माता हूँ और इन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ वह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल, निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला पीपल का पेड़ देखा। राजन भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सब को वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहा है, अतः यहाँ पास में ही अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत जब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी, आज्ञा पाकर भीमसेन वही गए जहाँ ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए। 2 कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए। उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था और वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे, हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया देख रहा हूँ। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी। आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे ही आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समूह का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महाराज कुंती भोज की कन्या है, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादार होता आया है, वो जो राजा विचित्र वीर्य की पुत्र वधु तथा महात्मा पांडु की धर्म पत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनकी अंग कांति कमल के भीतर के भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य शैया पर शयन करने के योग्य है। देखो, आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई है। ये कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं है। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थककर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी है। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोकों का राज्य पाने के अधिकारी है, वे ही आज साधारण मनुष्य की भांति थके मांदे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। मनुष्यों में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही दोनों नकुल और सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान जमीन पर सोए पड़े हैं। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य यानी देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। जिनके बहुत से शूरवीर भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते हैं और सुख से जीते हैं।
जो बलवान, धन संपन्नता, मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। आज उस अग्निदाह से मुक्त हो हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है इसका भी पता नहीं है। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। ओ दुर्बुद्धि, अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है। तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरे वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। निश्चय ही देवता आज तुझ पर प्रसन्न है, दुर्योधन के बारे में कह रहे हैं। तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। हे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी से तुझे यमलोक भेज सकता हूँ, किंतु क्या करूं, पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। यो कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ से हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि पर ही निश्चिंतता पूर्वक सो रहे थे। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जगना चाहिए ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जागरण करूं। थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पिएंगे। ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि भीम जलाहरणे पंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यह जतुगृह पर्व समाप्त होकर हिडिंब वध पर्व शुरू हुआ है। अथ एक पंचाशद अधिक शततमोध्याय। हिडिंब के भेजने से हिडिंबा राक्षसी का पांडवों के पास आना और भीमसेन से उसका वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहाँ पांडव कुंती सहित सो रहे थे उस वन से थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ के भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। दैवेच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। बेडौल रूप तथा भूरी आंखों वाला वह विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसके अकस्मात पांडवों को देख लिया, तब उंगलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्भाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपने बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है
और बड़े सुख से लप लप कर रही है। आज मैं अपनी ओठों दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुस्सह होती है, दीर्घ काल के पश्चात मनुष्य के शरीरों और चिकने मांस में डुबाऊंगा। मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताजा ताजा खून खूब छक कर पीऊंगा। बहन, जाओ, पता तो लगाओ ये कौन है, इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त कर देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये मेरी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छा अनुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। भरत श्रेष्ठ, उस समय वन में हिडिंब के यो कहने पर हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीम को जगते देखा। धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो गई, उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी है, कंधे सिंह के से है, ये महान तेजस्वी है, इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर है और नेत्र कमलदल के सदृश विशाल है। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है, भाई का सौहार्द उसके सामने नहीं होता है। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है, भाई का सौहार्द उसके सामने नहीं होता। इन सब को मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि न मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडिंबा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार पूछा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और अनघ, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती है, जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही है, मानो अपने घर में ही हो। यहाँ पे श्यामा बोला था, उस श्यामा शब्द का अर्थ दिया है तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाली स्त्री को श्यामा कहा जाता है। इन्हें यह पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडिंब नाम का पापात्मा राक्षस रहता है, वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। वह मेरा भाई है, उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मथ डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनघ, आप मेरे पति हो जाइए। वीर, आपका भला चाहती हूँ,
कहीं ऐसा न हो आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाए। यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ, जहाँ इच्छा हो वही विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न-भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु है। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी इस प्रकार अरक्षित छोड़कर जा सके। परिवेत्ता शब्द का अर्थ बता रहे हैं। मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता, यानी बड़ा भाई होने पर भी छोटा भाई अगर विवाह कर लेता है, उसके बारे में होता है। जो निर्दोष बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए ही अपना विवाह कर लेता है, वह परिवेत्ता कहलाता है। शास्त्र में वह निंदनीय माना गया है। बड़े भाई के होते छोटे भाई का विवाह होना। मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माताओं को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है। राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए, मैं इच्छा अनुसार उस मनुष्य भक्षी राक्षस से इन सबको छुड़ा लूंगी। भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें नहीं जगाऊंगा। भीरु, सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नरमांस भक्षी भाई को ही भेज दो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि हिडिंबवध पर्वाणि भीम हिडिंबा संवादे एकपञ्चाशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्विपञ्चाशद अधिकशततमोऽध्याय। हिडिंबा का आना। हिडिंब का आना। हिडिंबा का उससे हिडिंब और हिडिंबा। हिडिंब का आना, हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडव के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली छटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, देखिए, यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है। अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटि प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए, मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन ने कहा, सुंदरी, तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो। मेरी ये जांघें
परिघ के समान है और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। शोभने, मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंब वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करती, मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई उपर्युक्त बातें सुनी। तत्पश्चात उसने अपने बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसने अपने चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भव्य नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। कुरुश्रेष्ठ, अपने बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभिष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। हिडिंबा से यो कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए इस प्रकार बोले, हिडिंब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़। आह, मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषता इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिंब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर ये बिचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मन, तुम मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्ष राक्षस, तुम मुझे अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पीस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीध, बाज और गीधड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंग को इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्यों को खा खा कर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षस, जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार
आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपने आंखों देखेगी। राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जने तथा बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ है? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना, अब देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तभी तू जान सकेगा कि मुझ में तुझ में कितना अधिक बल है, मुझसे तुझ में कितना अधिक बल है। हे दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो ले। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूँ। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपना अप्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यो कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उठाए शत्रुदमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए झटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष यानी 32 हाथ दूर घसीट ले गए। उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ कुछ दूर तक खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुंचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए, बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले दो मतवाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हो, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न कर देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब ओर पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जंघाओं को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही है। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए, दोनों दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे। उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि हिडिंब वध पर्वाणि हिडिंब युद्धे द्विपञ्चाशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रिपंचाशद अधिक शतमोध्याय। हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो?
तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा शुभागमन हुआ है? यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक-ठीक बता दो। साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो? हिडिंबा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही है, यह राक्षस हिडिंब का और मेरा निवास स्थान है। महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझे। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन स्वर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। शुभे, उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी हो गई। तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं। परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया। परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दावानल के धुएं के समान बना दिया है। दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था। दोनों ही पर्वतों के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कुहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीमसेन का राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाबाहु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। इस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माता जी की रक्षा करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ? हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। अतः भीमसेन, जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ न करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए, इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यो कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोध पूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मांस से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी यह लीला समाप्त करेगा। यानी बाहु युद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को
निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ। रुकोदर, भीम का नाम रुकोदर है, रुकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगारे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गूंजता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडव का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठे और उन्होंने शत्रु का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही, प्रभो, मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, अब हम लोग शीघ्र चले, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव ऐसा ही करे, यूं कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ली। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि हिडिंब वध पर्वाणि हिडिंबवधे 350 अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुष्पंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिंबा के वध से रोकना। हिडिंबा की भीमसेन के लिए प्रार्थना और भीमसेन और हिडिंबा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबासुर की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सबके प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली। हिडिंबा ने कहा, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और आपके भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है उसे मैंने अपनी आंखों देखा है, अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडिंबे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर तू बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष शिव भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिंब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया है वह उचित ही है। उस राक्षस की बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो कामजनित पीड़ा होती है उसे आप जानती ही है। आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है, आशा है मुझे अभिष्ट सुख की प्राप्ति होगी। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा
स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुषस्य भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्वी ने, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचर यानी सेविका समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति है मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब सदा ही सेवा में उपस्थित हो मैं आप लोगों का अभिष्ट स्थानों में पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं न तो यातुधानी हूँ और न निशाचरी ही हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ। मेरा नाम सालकं सालकंटक कंटकटी सालकंटकटी है। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रता पूर्वक अभिष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर ले। जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उसके उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं है। मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहां जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई व्यास जी को। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहां केवल जल पी लेने से ही भूख और प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त तो सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहां कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत के ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी
अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो, तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी? अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो, तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर ले, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह पता न चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। युधिष्ठिर के यूं कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुंचे। वहां कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई, पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सब के लिए पर्णशाला तैयार करने के बाद उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदनंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध हो संध्योपासन किया और भूख और प्यास से पीड़ित होने पर भी केवल जल का आहार किया। उस समय शालिहोत्र मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्नपान की सामग्री का चिंतन किया और उससे पांडवों को भोजन कराया। तदनंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगी। किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया तथा फिर राक्षस हिडिंब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनके चर्चा के विषय थे। बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, युवराज, तुम्हारे लिए जैसे महाराज पांडु माननीय थे, वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र तथा सम्माननीय हूँ। अतः तुम महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। रुकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई नहीं दिखाई देता है। अतः कुछ दिनों के बाद भले ही हमारा योगक्षेम सिद्ध हो, यह निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज यह हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित हो मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो। वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हिडिंबा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से इस प्रकार बोले, राक्षसी सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। शुभे सुमध्य में जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति न हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके हिडिंबा हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहां से ऊपर आकाश में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर, देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहाँ बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैं, ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुंचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि से अलंकृत रमणीय सरोवरों में, नदियों के द्वीपों में तथा जहाँ की वालुका वैदूर्य मणि के समान है, जिनके घाट, तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर और पवित्र है, उन पर्वतीय नदियों में, विकसित वृक्षों और लतावल्लरियों से विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की गुफाओं में, खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवरों में, मणियों में और स्वर्ण से संपन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, बड़े बड़े शाल वृक्षों के जंगलों में, पवित्र देववनों में, पर्वतीय शिखरों पर कुयक के निवास स्थानों में, सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मानस सरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिर कर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरती रहती थी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंकु के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल लाल ओठ और तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थी। वह महामायावी राक्षस अपने शत्रु का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों के दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थी। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुष की थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजन अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसिया जब गर्भ धारण करती है तब तात्काल ही उसको जन्म दे देती है। राक्षसिया जब गर्भ धारण करती है तब तात्काल ही उसको जन्म दे देती है। वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती है। उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट यानी सिर, उत्कच यानी केश रहित है। इसके इस कथन से ही इसका नाम घटोत्कच हो गया। कोई कोई उत्कच का अर्थ ऊपर ऊपर उठे हुए बालों वाला भी करते, यानी उसके सर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच। घट यानी सिर, उत्कच यानी केश रहित। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था। वो पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। तदनंतर हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया है, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात
विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथा योग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बताए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार पूछने वाले भीमसेन कुमार से कुंती ने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है। तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो। पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती के यो कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम करके ही उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाथ बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और महापराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे बढ़कर हूँ। जब मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यो कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। महामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। महामना इंद्र ने, अर्जुन के पिता जैसे, अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहने के लिए ही घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि हिडिंबवध पर्वाणि घटोत्कचोत्पत्तौ चतुष्पञ्चाशद अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय